Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, today I will teach you mathematics of class 8, 9 and 10. Today is my lecture number 6. Today I will teach you exercise number 2.8. Question number 1. Rationalize the denominator of the following. 1 upon 2 plus root 3. स्टूडेंट्स, हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर में से। ये रूट 3 है, हम ये चाहते हैं कि ये ना रहे, यहाँ पे रूट 3 ना रहे, रूट का नंबर जो है वो डिनोमिनेटर पे ना रहे। इसके लिए हमने रैशनलाइज करने के लिए हमने एक इसका कॉन्जुगेट लगाया। कॉन्जुगेट जैसे ये 2 प्लस रूट 3 है ना, सेकंड वैल्यू हमारी रूट 3 प्लस के साथ है, तो हम यही वैल्यू न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी लिखेंगे, बस सेकंड वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। न्यूमरेटर पे भी वही अदद लिया, डिनोमिनेटर पे भी वही अदद लिया। अगर ये इसको कैंसिल करें तो सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर कैंसिल होके 1 ही आना है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई दें या डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये हमने अपने तौर पे डाला तो है, लेकिन इससे हमारे सवाल पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये कॉन्जुगेट क्या लिया है, 2 प्लस रूट 3 था, प्लस रूट 3 तो माइनस रूट 3, तो जो हमने फिगर नीचे ली है डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर पे भी लेना है, और इसकी वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ देखें, एक फार्मूला मैं आपको समझाती हूँ, ये मैथ्स का है, पहले आपको क्लास में समझाया भी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हमारे दो रकमें हों और वो स्क्वायर में हो और सेकंड वैल्यू हमारे माइनस के साथ हो, स्क्वायर की जो सेकंड वैल्यू है वो माइनस साइन के साथ हो, तब ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस की होती है। देखें दोनों में सेम a है और दोनों ब्रैकेट में सेकंड वैल्यू b है, बस सेकंड वैल्यू एक ब्रैकेट में माइनस की होने चाहिए। अब वो तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम ये वाला दाएं हाथ पे और दायां वाला बाएं हाथ पे रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 को 3 से मल्टीप्लाई दें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई दें, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, बात सेम। इसको इससे मल्टीप्लाई दें या इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई दें, सेम है। ये पहले भी लिख सकते हो और ये बाद में, और यहाँ ये पहले लिखा हुआ है। लिहाजा ये देखो, अगर दो वैल्यूज़ हैं उस पर स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू पे माइनस की है, तब ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। अगर दूसरी वैल्यू माइनस, दूसरा स्क्वायर माइनस का है, तब पहला जो हमारी वैल्यू थी स्क्वायर के साथ, अब स्क्वायर नहीं लगता, a माइनस बी, ए प्लस बी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई देंगे ना बच्चों रफ कॉलम में, तो वापस हमारा ये आ जाएगा। रफ में इसको सॉल्व करके इस फार्मूले को चेक भी कर लो। लिहाजा ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे भी। तुम ये देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई का मतलब भी ये होता है, ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब भी ये होता है ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपकी दो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये देख लें सेम है। सेकंड वैल्यू यहाँ प्लस की है, ये प्लस की है, और सेकंड वैल्यू यहाँ माइनस की है। इस वजह से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये इस फार्मूले के मुताबिक अगर दो ये हमारी वैल्यूज़ हैं तो क्या होता है, जो पहली वैल्यू है उस पर स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और दूसरी रकम जो दूसरी हमारी वैल्यू है उस पर भी हम स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पे भी देखें वही हम इस्तेमाल करेंगे, यानी पहली वैल्यू 2 पे स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू रूट 3 पे भी स्क्वायर, और ये फार्मूले का जो ये माइनस है, ये माइनस फार्मूले में से हमने लिखा है 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, याद रखना। 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 3, स्क्वायर रूट इज कैंसिल बाय दिस पावर। न्यूमरेटर पे 2 माइनस रूट 3 वैसे ही आ रहा है, आखिर तक आएगा। इसको सॉल्व कर लो डिनोमिनेटर को, 4 माइनस 3, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 जो है लिखना ज़रूरी नहीं होता। ये चाहो ये जवाब लिख दो, ये चाहो तो ये जवाब लिख दो। स्टूडेंट्स, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, यानी स्क्वायर रूट हमारा डिनोमिनेटर पे ना रहे। लिहाजा इसका जो कॉन्जुगेट अभी मैंने तुम्हें सिखा दिया है, कॉन्जुगेट
अब ये -2√2 है, तो कॉन्जुगेट क्या लिखा, 3 + 2√2, 3 + 2√2। जो डिनोमिनेटर पे लिखा वही हम न्यूमरेटर पे भी लिखेंगे। अब वही फार्मूला जो अभी आपको मैंने सिखाया है, a² - b² = a - b एंड ब्रैकेट a + b। ये आप देखिए, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। हियर सेकेंड वैल्यू इज माइनस एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, प्लस साइन के साथ है ये सेकंड वैल्यू, यहाँ सेकंड वैल्यू माइनस के साथ है, तो लिहाजा वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 × 2 रह जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, 9। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 2√2, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, माइनस यहाँ पे देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये 2 से इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई देना है, 2 × 2 = 4, और ये स्क्वायर अगर आप 4 का स्क्वायर कीजिए, स्टूडेंट्स न्यूमरेटर की वैल्यू ऐसी लिखी हुई है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई बाय दिस 2, 4 × 2 इज इक्वल टू 8, 9 - 8, डिनोमिनेटर पे हमारे क्या आया है, 9 - 8 इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर तो हमारा कोई सॉल्व उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता था, 3 + 2√2, और अपॉन 1 का मतलब चाहें तो यही तुम्हारा आंसर है, चाहो तो ये आंसर लिख लो, अपॉन 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करना है, कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करिए। 5 + 2√6 है, तो हम कॉन्जुगेट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 - 2√6। न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर पे जो इस्तेमाल करेंगे वही न्यूमरेटर पे भी वही लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे देखें वही फार्मूला, a² - b² = a - b, a + b का इस्तेमाल करेंगे। हमारी यह देखें सेकंड वैल्यू यहाँ पे प्लस की, यहाँ पे माइनस की है, वही फार्मूला, a की जगह हमारे यहाँ पे 5 है और b की जगह 2√6 है, लिहाजा ये जो न्यूमरेटर है वो हमारा चेंज नहीं हो रहा, वो सॉल्व से ज़्यादा करना नहीं है। और ये देख लें 5 स्क्वायर फार्मूले का माइनस और 2√6 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है इस 2 पर भी है और √6 पे भी है, तो हमने ये अलग अलग शो करके ये दिखाया यहाँ पे, 5 स्क्वायर माइनस 2 पे स्क्वायर अलग शो करा, √6 पे अलहदा शो किया है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 2 स्क्वायर को सॉल्व करा, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय दिस 6, 4 × 6 = 24, 25 - 24 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर पे हमारे 1 आया है, चाहें तो आप लिख लीजिए, ना लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। हर नंबर के नीचे अपॉन 1 तो होता ही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू दी गई है, देखिए पढ़िए आप, हमें मालूम करना है वैल्यू x + 1/x की, और इसके अलावा x + 1/x² की मालूम करना है। स्टूडेंट x इज इक्वल टू 2 + √3 एंड 1/x इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू, 1/x की वैल्यू क्या है, 2 + √3। रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो कॉन्जुगेट का इस्तेमाल किया, ये हमने सिखा दिया है मैंने तुम्हें, जो न्यूमरेटर पे यूज़ किया वही वैल्यू हमने डिनोमिनेटर पे यूज़ की। रैशनलाइज होके हमारा ये क्या आ चुका है, 2 - √3/2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 2 × 2 = 4 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, 2 - √3/1, 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 2 - √3, ये 1/x की वैल्यू है। स्टूडेंट हमें मालूम करना है x + 1/x की, हमें क्वेश्चन में x की दी गई है, क्वेश्चन में देख लीजिए 2 + √3 और ये प्लस का साइन ये इस्तेमाल किया, 1/x की हमने ये वैल्यू अभी हमने
ये हासिल की है। क्या है? 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट, हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम कर ली जो कि 4 के बराबर है। अब हमें मालूम करना है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो क्या था? हमें क्या मालूम करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमने मालूम अभी वैल्यू करी है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे आया है x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हेयर a स्क्वायर उसकी जगह हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a की जगह x, b की जगह ये 1 अपॉन एक्स। ये a की ये है, b ये है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16। ये फार्मूला एक दफ़ा देख लें। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू a एंड सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू b। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको फार्मूला a प्लस बी से याद है इसलिए इस तरह समझा रही हूँ। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हेयर x a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यानी जहाँ कहीं a आया है वहाँ हम फार्मूले में हम x का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ कहीं b आया है तो वहाँ हम 1 अपॉन एक्स का इस्तेमाल करेंगे। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 फार्मूले में है, a की जगह x, a की जगह x मल्टीप्लाई बाय b की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, b स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16। x से ये कैंसिल हो गया। यहाँ बीच में आपके वैल्यू क्या रह गई? प्लस 2, ये देखें। और ये पहली वैल्यू वैसी है, दूसरी वैल्यू तीसरी वैसी है, बस दरमियान में x से ये कैंसिल हो गया। प्लस टू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाओ, प्लस 2 माइनस का हो गया, 16 में से माइनस दे दो तो तुम्हारा क्या बचा? 14। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये हमने दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की हासिल कर ली जो कि 14 के बराबर है। हमारा सवाल मुकम्मल हो गया, हमने दोनों पार्ट मालूम कर लिए। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज p इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 1 अपॉन p एंड p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर। हमें p की वैल्यू दी गई है और वो क्या है? p की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2। हमें p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू पहले मालूम करना है। p की वैल्यू दी गई है 3 प्लस 2 रूट 2, 1 अपॉन p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर पे को, तो फिर हमने इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 रूट 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर दिया पीछे के तरीक़ों के मुताबिक। 3 माइनस 2 रूट 2 1 ज़ा यही आया, और यहाँ फार्मूला हमने वही इस्तेमाल करा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, ए प्लस बी। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। फर्स्ट वैल्यू उस पर स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू उस पर स्क्वायर, बीच ये दरमियान में माइनस फार्मूले का है। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर होल है, 2 पे भी है और स्क्वायर रूट 2 पे भी है, तो ये 2 किसके बराबर आ जाएगा हमारा? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 2 ज़ा 8। तो लिहाजा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर पे हमारे 1 आ रहा है, मर्जी आपकी लिखें या ना लिखें। 3 माइनस 2 रूट 2 1 अपॉन p की वैल्यू हासिल हो गई।
अब हमें पहला पार्ट p प्लस 1/p मालूम करना है। p की वैल्यू हमें सवाल में दी गई थी, देख लें सवाल में दी है 3 + 2√2। 1/p की अभी हमने हासिल की है, प्लस ये हमारे सवाल में से आया है प्लस, और 3 - 2√2 ये 1/p की वैल्यू है। और यहाँ ये प्लस जो है ये हमारे सवाल में मौजूद है, ये हमने ये प्लस यहाँ से लिखा है। अब आप ये देखिए प्लस 2√2 - 2√2 कैंसिल, 3 + 3 = 6। p + 1/p की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। अब हमें p² + 1/p² की वैल्यू मालूम करना है। हम ये जानते हैं, अभी हमने हासिल की है, p + 1/p = 6। स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड को भी हम स्क्वायरिंग करेंगे और 6 की भी। तो लिहाजा यहाँ पे आप फिर से फार्मूला, अब दूसरा फार्मूला लग रहा है, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। a², तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p² + 2ab + 2p × 1/p। a की जगह p और b की जगह 1/p प्लस 1/p²। b² की जगह हमारा फार्मूले का क्या आ गया, 1/p²। a² की जगह p² प्लस 2ab की जगह प्लस 2p × 1/p। ab होता है यहाँ p × 1/p प्लस b² होता है फार्मूले में, तो 1/p² = 6² = 6 × 6 36। ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का p कैंसिल, सिर्फ 2 बच गया है। +2 लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे लेकर जाइए, माइनस का हो गया, 36 में से माइनस कीजिए। p² + 1/p² की वैल्यू हमें हासिल हो गई 34। ये हमारा आंसर है। हमने p + 1/p की भी वैल्यू मालूम कर ली और p² + 1/p² की भी वैल्यू मालूम कर ली। स्टूडेंट्स, our next question is q = √2 + √3। यहाँ हमें मालूम क्या करना है, q - 1/q एंड q² + 1/q²। ये हमें दो वैल्यूज़ दो की मालूम करना है। हमारे q की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, q = √2 + 3। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में से हमने लिखी है वैल्यू। 1/q = 1 दिस वैल्यू, दैट इज 1/√2 + √3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर में, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इसका रैशनलाइज करने के लिए √2 - √3 हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे यूज़ किया। अब हमारा न्यूमरेटर पे √2 - √3 रह गया और यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है, a + b a - b = फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 - 3 = -1। स्टूडेंट्स ये देखिए, हम डिनोमिनेटर पे नहीं चाहते कि -1 आए, इसको हमें प्लस से हमें इसको प्लस में तब्दील करना है। अगर किसी भी हमें वैल्यू का साइन चेंज करना है तो हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई दे दो, माइनस के साइन से फिर पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। यहाँ एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो फिर हमारा √2 प्लस का था, √2 हमारा माइनस का हो जाएगा, ये देखो, और √3 माइनस का था, माइनस से मल्टीप्लाई दे रहे हैं, दिल में अपने एक माइनस रख लो, उससे मल्टीप्लाई देते जाओ, -√3 चेंज हो गया +√3 में, और डिनोमिनेटर पे हमारा -1 था तो वो चेंज हो गया +1 में। अब हमारी 1/q की वैल्यू क्या रह गई, -√2 + √3। स्टूडेंट्स, ये q - 1/q हम मालूम कर रहे हैं। q की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है √2 + √3। अब ये माइनस हमने ये लिखा और ब्रैकेट में 1/q की हमने वैल्यू लिख ली, जो अभी हमने पीछे मालूम करी है वो क्या है, -√2 + √3। इस ब्रैकेट के बाहर देखिए स्टूडेंट गौर से, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर हमारी 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये माइनस की है, ये प्लस की है। माइनस के साइन जब भी मल्टीप्लाई देता है किसी भी साइन को, वो पलट जाता है, यानी वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। लिहाजा हम ये ब्रैकेट जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा माइनस का √2 प्लस का √2 हो जाएगा और +√3 माइनस का √3 हो जाएगा। ये देखिए
हमने ओपन किया ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस साइन था, उससे हमने इसको सॉल्व करा, तो साइन दोनों वैल्यूज़ के चेंज हो गए। अब आप यहाँ देखिए √2, एक तो ये है, एक ये √2, अब हमारे दोनों प्लस के, इनको प्लस कर दीजिए। तो यह हम मालूम क्या कर रहे हैं, q माइनस 1/q, 2√2 और प्लस का √3 और माइनस का √3 कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं। q माइनस 1/q की वैल्यू 2√2 आ चुकी है। अब हमें तो मालूम करना थी q² प्लस 1/q² की, और हमें अब हासिल हुई है q माइनस 1/q की अभी। तो हमने पहले लिखी q माइनस, अब हमें q² प्लस 1/q² मालूम करने के लिए पहले जो अभी हमने ये वैल्यू हासिल कर ली है q माइनस 1/q की, जो कि 2√2 है, ये ऊपर देख लीजिए यही है। इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, q माइनस 1/q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करिए a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, हेयर a इज इक्वल टू q स्क्वायर, माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2, a की जगह यहाँ पे हमें क्या दिया गया है q, और b की जगह यहाँ क्या दिया गया है 1/q, माइनस 2ab माइनस 2q मल्टीप्लाई बाय 1/q, ये a है ये b है, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है तो 1/q का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, ये होल स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो है ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये देखिए ये स्क्वायर जो है इस पे भी है 2 पे, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय दिस 2 स्क्वायर मीन्स 4, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल कर दीजिए, आपका बीच में वैल्यू सिर्फ क्या बच गई है -2, q स्क्वायर अपनी जगह है, 1/q² ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। -2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाइए, -2 प्लस 2 में चेंज हो गया, 8 प्लस 2 10, हमें हासिल हो गई वैल्यू q² प्लस 1/q² की। स्टूडेंट्स आगे के सवाल मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी। इन सवालात की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बग़ैर देखे खुद से सॉल्व कीजिए, समझिए, इस पे से बार बार जो चीज़ समझ में ना आए यूट्यूब पे से देखिए और समझिए, और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उर्दू, इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान, सिंधी, इंग्लिश सब आपको पढ़ा दिया गया था, स्कूल में पढ़ाया गया था, आपको नोट्स भी लिखवाए गए थे, सब आपके पास मौजूद हैं। आप सब याद करिए, इम्तहान की तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल सुस्त ना पड़िए, घर में बिल्कुल आराम से ना बैठिए, बल्कि एक टाइम टेबल बनाइए अपने पढ़ने का, और उन औकात में अपना सुबह एक दफ़ा शाम को आप रोज़ाना याद कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों की अक्टूबर नवंबर की फ़ीस जमा नहीं हुई है, स्कूल में आके अपनी फ़ीस जमा कराइए।